नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना रुद्र हेल्थ केयर सुप्रा चौक रोहतक से। अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता भी होगा कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ एज ए जनरल सर्जन और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। तो आयुर्वेदाचार्य होने के नाते मैं आज की जो समस्या है उन्हीं में से एक सिंपल सी डिजीज़ के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगी और आपको थोड़ा सा कुछ सजेस्ट करना चाहूँगी। ठीक है, तो आज के टाइम में आप लोगों को सबको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा डाइट है वो भी काफ़ी चेंज है, जिसकी वजह से नॉर्मली आउट ऑफ 10 जो है 7 से 8 बंदों को डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। जैसे कि सिंपली मैं बात करती हूँ कि एसिडिटी, मतलब आजकल क्या है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। एसिडिटी मीन्स हम कैसे मानेंगे, जलन रहना, खट्टी डकारें आना, है ना, बार बार मुंह में पानी आना, इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई हैं। या फिर एक दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि जैसे ही मान लो अगर आप बहुत ही कम अमाउंट में अगर कोई भी डाइट ले रहे हैं, जैसे पहले आपकी डाइट थी, मान लो 4 रोटियां आप एक टाइम में खाते थे, है ना, या फिर 2 रोटियां एक टाइम में खाते थे। अगर अब ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 रोटी खाते ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खा लिया है मैंने, है ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अफारा टाइप आ गया है, पेट भारी भारी सा लग रहा है। तो इस तरीके की दिक्कतें, या फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा अपोजिट है कि मान लो वो कुछ भी अगर खाते हैं, थोड़ा सा भी माइनर अमाउंट में कुछ भी उन्होंने खा लिया, तो उनको बार बार फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें जो हैं वो आजकल हर पेशेंट में सुनने को मिलती है। हर पेशेंट इन द सेंस हर दूसरा तीसरे पेशेंट की, मान लो भले ही वो किसी भी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया हो, लेकिन जब भी हम थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं पेशेंट को ना, रिगार्डिंग डिजीज जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो हर पेशेंट को इनमें से 2 या 3 सिम्टम्स जरूर मिलते हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को से बस यही डिस्कस करने आई हूँ कि अगर आप में से भी इस तरीके की किसी को कोई भी दिक्कत है तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि डायरेक्ट जाके, जैसे आजकल क्या है कि सब लोगों को पता है कि ऐसे खट्टी डकारें आ रही हैं, पानी आ रहा है, या फिर जलन हो रही है तो मीन्स एसिडिटी है, तो वो क्या करते हैं कि जाके अपना फार्मा पे गए, है ना, एसिडिटी की टैबलेट लिया और ले लिया। कई बार ऐसा भी होता है कि वो रूटीन में, कुछ लोग ऐसी भी हिस्ट्री देते हैं कि हम तो जी रूटीन में 1-1.5 साल हो गया रेगुलर उसको ले रहे हैं, है ना, ले रहे हैं और रिलीफ हो जाता है, फिर हम अपना नॉर्मल खाना खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके का ना करें, क्योंकि देखो ये आप जो फार्मा से आप लोगों को नहीं पता है, आप लोगों ने सिम्टम्स, अपने 1-2 सिम्टम्स देखे, है ना, आप लोगों ने अपने 1-2 सिम्टम्स देखे हैं। ठीक है, आप लोगों ने या तो फिर यूट्यूब पे सर्च कर लिया है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ तो होता है। जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, हो सकता है क्या है, ये तो रियलिटी, आप किसी भी एक डिजीज के बारे में अगर सर्च करेंगे तो हजारों में वीडियोज आपको मिल जाती है ना। तो आपने वहां से 1 या 2 चीज वहां से नोट किया, आप फार्मा पे गए, तुरंत आपने मेडिसिन लिया और आपने ले ली। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। एक कोई भी सिम्टम्स है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको एसिडिटी वाली, जैसे मैंने कहा है कि जलन रहती है, या फिर अफारा रहता है, या फिर खट्टा पानी आता है, तो ये किसी एक दिक्कत की वजह से नहीं आता है। हो सकता है कि एक पेशेंट ऐसा है जिसको सिंपली ये स्टार्टिंग में एसिडिटी, यानी कि GERD वगैरह हम जिसको बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग फेज हो। एक पेशेंट ऐसा है जिसके लीवर के अंदर कुछ थोड़ी सी क्रोनिक डिजीज हो और अब वो चीजें स्टार्ट हो गई हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ये हर बंदे के लिए एक सिंपल एसिडिटी नहीं हो सकती है ना। तो मेरा अनुरोध आज आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को भी इस तरीके की कोई भी अगर तकलीफ होती है तो आप डायरेक्ट अपना इलाज ना करके, जो भी आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर है ना, जो भी स्पेशलिस्ट आपके पास बैठे हैं, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, है ना, आप उनके पास जाके एक बार एटलीस्ट एक बार अपने सिम्टम्स जो है वो जाके बताएं। ठीक है, और वो आपको प्रॉपर डायग्नोज करके देंगे कि अगर आपको वो टैबलेट लेनी भी है तो कितने दिन तक लेनी है ना, और उसके साथ साथ आपको कुछ डाइट मॉडिफिकेशन भी बताएंगे, जिसकी वजह से आपको ये लंबे ड्यूरेशन के लिए ना लेनी पड़े। ठीक है, और अगर आप लंबे ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो आपके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको उस टैबलेट की नीड है भी या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता लगेगी जब एटलीस्ट जिस बंदे ने इस चीज को पढ़ा है या फिर जो इस चीज की प्रैक्टिस करता है, आप एटलीस्ट एक बार उससे कंसल्ट करें। ठीक है, तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि
इंडाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने अभी एक दो एग्जांपल आपको दिए हैं, ये फ्यूचर के अंदर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, है ना। जो अभी आपको सिंपल एक एसिडिटी लगती है, फ्यूचर के अंदर वो बहुत सारी डिजीज को और ज़्यादा क्रिएट कर देती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अगर मुझसे या फिर आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7777010771, या फिर आप मेरे क्लिनिक पे आके विजिट कर सकते हैं, रुद्र हेल्थ केयर, सुप्रा चौक, रोहतक। थैंक यू सो मच।